बिहार के राजनीति में अभी कुछ महत्वपूर्ण घटने वाला है। वो इसीलिए कि जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से बिहार के दौरे पर आए और खूब गरजे और उन्होंने अपनी सारी भड़ास केंद्र से लेकर के बिहार सरकार पर उन्होंने अपना भड़ास निकाला। इसके बाद अभी जो है 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से बिहार आने वाले हैं। उनकी मधुबनी में एक रैली होने वाली है। वहां पर वो जाएंगे और इसकी तैयारी में जो है भाजपा और जदयू दोनों लग गई है। आपको सोच करके, आपको जान करके इस बात की हैरानी होगी कि भाजपा से ज्यादा जदयू इस रैली को सफल बनाने में लगा हुआ है। यानी चारों तरफ ललन सिंह जैसे नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने के लिए कह रहे हैं। इससे क्या जाहिर होता है, और भाजपा के लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन जो जिम्मेदारी, ऐसे तो प्रधानमंत्री की रैली है तो पूरी एनडीए की जिम्मेदारी थी कि उसको सफल बनाया जाए, उसके लिए रणनीति बना करके जनता के बीच में जाकर के और उसको, उस कार्यक्रम को पूरी तरह से उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दे। लेकिन इसमें खास बात ये हो गई कि जदयू इस पूरे रैली को लेकर के काफी जो है वो कमर कस चुकी है और उसकी ये मानसिकता है कि जिस प्रकार से मोदी जी जब आते हैं तो उस वक्त बीजेपी के जितना लाल झंडा, बीजेपी का जितना भगवा झंडा दिखे उससे ज्यादा जदयू का झंडा दिखना चाहिए। यानी एक तरह से जदयू अपना शक्ति प्रदर्शन के रूप में ये भी बताना चाहती है कि हमारा पब्लिक में भी सपोर्ट खत्म नहीं हुआ है, ये हम पब्लिक के बीच में अभी हैं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के रैली में नीतीश कुमार को बहुत उम्मीद है कि एक कयास अब तक लगाए गए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। वहीं जदयू कार्यालय के बाहर 25 से 30 फिर से नीतीश का एक पोस्टर लग गया है। तो ये पोस्टर क्या कह रहा है, लेकिन वो पोस्टर भाजपा के ऑफिस के बाहर नहीं लगा है। यानी भाजपा के ऑफिस के बाहर अगर लग जाता तो ये कन्फर्म हो जाता। लेकिन नित्यानंद राय जैसे नेता जो अमित शाह के काफी करीबी हैं, उनका कहना है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। अब मोदी जी आ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद क्या जो प्रधानमंत्री हैं उस रैली में, एक बार तो भागलपुर की रैली में डांडे मुख्यमंत्री कह चुके हैं, वहीं अब जिस प्रकार से मधुबनी में उनकी रैली होगी तो क्या नीतीश कुमार को वहां पर सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे या फिर संशय बना रहेगा, या मई में फिर उनकी 2 यात्राएं हैं उसमें जाके घोषित करेंगे। तो उसको ये, जदयू को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अगर ये बात घोषित कर देते हैं तो नीतीश कुमार निश्चिंत हो जाएंगे। उनके मन में जो ये लगा हुआ है, या कुछ मीडिया के लोग भी नैरेटिव बना रहे हैं, विपक्ष का तो कहना ही है कि जिस प्रकार शिंदे का हाल हुआ वही नीतीश कुमार का होगा। तो क्या नीतीश कुमार को जो उनके मन में जो डर की भावना है, क्या वो डर की भावना का अंत होने वाला है, या मोदी उनके लिए सौगात देकर के आएंगे कि उनके नाम की घोषित कर देंगे, या नीतीश कुमार इस स्थिति में देखिए कि बीजेपी संशय बना रही है तो उनको पलटी मारने में समय नहीं लगता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये भाजपा भी भली भांति जानती है कि नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं। और इसको लेकर के भाजपा में भी अपनी बैठक चल रही हुई, क्योंकि जिस प्रकार से वो नायब सैनी के कहने के बाद नायब सैनी के कहने के बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार नाराज हुए थे, उसके बाद सम्राट चौधरी वगैरह जाकर के 2-3 नेता जाकर के उनको मनाने पहुंचे थे। इससे साबित हो गया था कि जो नीतीश कुमार के मन में जो लोग बाहर से बात डाल रहे हैं वो बीजेपी के लोग भी उसकी पुष्टि कर ही देते हैं। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार को इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का, और ये जगजाहिर सी बात है कि अमित शाह से जिस प्रकार के नीतीश कुमार के संबंध है उससे हजारों गुना बेहतर संबंध उनके नरेंद्र मोदी से। और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का काफी इज्जत भी करते हैं। वो एक समय था जब दोनों में काफी तलखी थी, लेकिन अभी एक ऐसा समय है कि कई बार वो झुक भी गए हैं उनके पैर छूने के लिए। तो नीतीश कुमार जिस उम्मीद को लेकर के बैठे हुए हैं वो 24 तारीख का दिन है जब मधुबनी की रैली होगी। अगर भाजपा वहां पर किसी प्रकार को, नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं कुछ इसमें गड़बड़ है और वो प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे, या प्रधानमंत्री को तो हर बात की जानकारी हो ही नहीं होगी नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। और भाजपा का भी लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा निपट जाए, क्योंकि देखिए महागठबंधन में भी जिस प्रकार से खींचतान चल रही है, उससे एक बात तो जाहिर है कि सीएम कैंडिडेट का चेहरा बिहार के चुनाव को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना हुआ। उधर तेजस्वी यादव अपने आप को घोषित जरूर कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जरूर बन जाते हैं कि कांग्रेस घोषित नहीं करती है। और जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे अभी आए और उन्होंने चुनाव की रैली की, और उनको कहना चाहिए था कि हमारे सीएम उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके भी तेवर तल्ख ही रहे। और तो इस स्थिति में देखिए कि एक सीएम का जो मुद्दा है बिहार के लिए वो अनसुलझी पहेली बनी हुई है। जानते सब लोग हैं कि उम्मीदवार कौन है, लेकिन घोषणा किसी भी गठबंधन की ओर से नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक रणनीति भी है, किस प्रकार से कि जो
तेजस्वी यादव के पीछे जो उनका पुराना इतिहास आ रहा है, या उनका अपना भी, उनके पिताजी का भी इतिहास है। दूसरी ओर नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर के, या उनकी दिमागी हालत को लेकर के, या उनके संगठनात्मक रूप से कमजोर होने को लेकर के, या एंटी इनकमेंसी को लेकर के, इन तमाम चीजों को देखते हुए भाजपा भी थोड़ा सा बैकफुट पर है। तो इन तमाम चीजों का निराकरण अगर एनडीए की ओर से देखें तो कहीं न कहीं उम्मीद जगी है, जदयू को उम्मीद लगती है कि 24 तारीख को इसका निराकरण हो जाएगा।